बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। बड़ा अहम लीगल इशू आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। वो ये है कि 489F चेक का पर्चा है। किसी बंदे ने जनाब हमसे पैसे लिए, बड़ी अथॉरिटी के साथ, बड़े जज्बे के साथ, उसने बड़ा भरोसा दिलाते हुए हमें चेक, सर आप मुझे इतने लाख रुपया दें और ये लें जनाब चेक ले लें भाजी, मेरा चेक दे दिया उसने, पैसे ले लिए हमसे। हम ड्यू डेट थी, जो तारीख लिखी हुई है उस पर जाके बैंक में प्रेजेंट किया है, डिसऑनर हो गया, पैसे ही कोई नहीं उसके अकाउंट में। हम बड़े खुश हुए कि ये चेक है जनाब, तो चेक अभी इस पे पर्चा करवाते हैं। जाके पर्चा करवाया। चेक के केसेस के अंदर बेल ज़मानत ऐसे होती है जल्दी से। वो एक आध माह में उसने मुझसे 3 करोड़ रुपया लिया, 10 करोड़ रुपया लिया मुझसे, चेक इशू किया है, चेक डिसऑनर हो गया, 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर वो वापस आ जाता है, उसकी ज़मानत हो जाती है हाई कोर्ट से, तो मैं किधर जाऊंगा? यहां पे लम्हा फिक्री है कि ज़मानत हो जाती है। होती क्यों है ये भी मैं आपको अर्ज कर देता हूं। क्यों होती है ज़मानत चेक के केस में? इतने लाख, इतने करोड़ रुपया बंदे का फंसा हुआ है और जज साहब फटाफट ज़मानत ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? पहले मैं वही अर्ज कर देता हूं। जमानत जज साहब इसलिए लेते हैं कि चेक के पर्चे में 489F ये दफ़ा लगती है जनाब। इस दफ़ा के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा डिसऑनेस्टली आपको चेक इशू करता है और वो चेक जनाब डिसऑनर हो जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन थी या उसने लोन लिया हुआ था, रिटर्न करने के लिए उसने जनाब चेक आपको दिया है, डिसऑनर हो गया, ऐसे बंदे को 3 साल तक सज़ा होगी। अब 3 साल तक मैक्सिमम सज़ा, पनिशमेंट कितनी है? 3 साल तक। जज साहब जो जल्दी जल्दी 489F में चेक के पर्चे के अंदर फटाफट ज़मानत लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि छोटी सी सज़ा है, 3 साल, सिर्फ मैक्सिमम 3 साल सज़ा है। साबित हो जाए वो बंदा मुजरिम है, बिल्कुल 100% साबित हो गया केस, कितनी सज़ा मिलेगी? 3 साल मैक्सिमम। सज़ा ही टोटल 3 साल है। उसके अंदर खुदा न खास्ता अगर उस बंदे को पकड़ा जाए, उसकी ज़मानत नहीं हम लेते, नहीं जी चेक इशू किया है ज़मानत नहीं ले, उसे 1 साल लग जाता है, उसके बाद ज़मानत लेते हैं। बाद में पता चलता है, जब ट्रायल चलता है, अपील उसकी लगती है, पता चलता है तो बाइज़्ज़त बरी किया जाता है, वो तो बरी हो गया। टोटल सज़ा 3 साल थी और हमने 1 साल उसने भुगत ली, तीसरा हिस्सा उसने सज़ा भुगत ली और बाद में पता चला केस तो साबित नहीं हुआ। तो ये जुल्म नहीं होगा उसके साथ? बहुत बड़ा जुल्म होगा उसके साथ कि वो बंदा 1/3 सज़ा पूरी कर चुका है या आधी सज़ा पूरी कर चुका है। इसलिए फिर जजेस थोड़े रिलक्टेंट होते हैं इस चीज़ में, कहते हैं नहीं, क्योंकि इसकी सज़ा इतनी थोड़ी है, प्रोहिबिटेड क्लास में फ़ाल नहीं करता, इसलिए इसकी ज़मानत लेनी चाहिए। जजेस ज़मानत ले लेते हैं। जब भी आपको कोई बंदा कहे ना कि पैसे दे दो जनाब, ये लो चेक ले लो, आप ये चीज़ पेश नज़र रखना कि चेक दे रहा है तो चेक की ज़मानत अगर इस कुछ भी ना इसके अकाउंट में हुआ तो फिर भी 2-3 माह बाद, 4 माह बाद इसकी ज़मानत लाजमी हो जानी। ये चीज़ पेश नज़र रखनी है आपने। दूसरी चीज़ कि वो बंदा अब किधर जाए जिसने 2 करोड़ रुपया दिया हुआ था, वो टकरे मार रहा है कि दीवारों को, मैं किधर जाऊँ, इसकी तो ज़मानत हो गई। याद रखिए, चेक का पर्चा जो आपने किया ना, ये सिर्फ इसलिए आपने दर्ज करवाया था कि ये एक जुर्म था, किसी को ऐसा चेक इशू करना कि आपके अकाउंट में पैसे ना हो, बदनीयती से आप इशू कर दें, तो ये एक जुर्म है। इस जुर्म की सज़ा 3 साल है। मैक्सिमम उस बंदे को पकड़ा जाता है और 3 साल के लिए जेल डाला जाता है। क्यों? ये जुर्म किया आपने, पैसे रिकवर करने के लिए नहीं। पैसे अगर आपने अपने रिकवर करने हैं, उसके लिए आपको आर्डर 37 का दावा दायर करना पड़ेगा। सेशन जज के पास जाइए, उसकी अदालत में एक दावा तैयार करके वकील साहब की सर्विसेज लीजिए, तो वो आपने दायर करना है। तो वकील साहब ने जनाब आपको स्पीडी रेमेडी है, जल्दी इसका फैसला हो जाता है, तो वो आपके हक में हो जाएगा। फिर उसका प्रोसीजर है कि जज साहब आपको पैसे उससे रिकवर करके देंगे, दिलवाएंगे जज साहब। ये है रिकवरी सूट। वैसे मेरी इसमें ज़ाती राय यही है कि 489F का जब पर्चा आता है ना, FIR आपके सामने आती है, तो जजेस को बेल लेनी चाहिए, लेकिन अमाउंट का ख्याल रखना चाहिए। क्यों? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि ज़मानत अक्सर केसेस में लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में बाइज़्ज़त बरी हो जाए तो ये जो दिन अंदर वो गुजारता है जेल के अंदर, थाने के अंदर, ये उसको वापस कौन देगा? ये दिन वापस दिए नहीं जा सकते, इसलिए बेल लेनी चाहिए। लेकिन हीनियस ऑफेंस
नेचर ऑफ ऑफेंस, कि ऑफेंस है कितना जनाब तगड़ा, बंदा मार दिया उसने। कहते हैं ज़मानत ले लें, लेकिन उस सूरत में ना लें जब आपको ख़तरा हो कि बंदे ने भाग जाना है। अगर उसने कत्ल किया है तो क्या ख्याल है, भागेगा या नहीं भागेगा? चांसेस हैं वो भागेगा, उसे पता है सज़ाए मौत होनी है मुझे। अगर उस बंदे ने रेप किया है, डकैती की है, चांसेस हैं कि बड़ा ऑफेंस उसने किया, पकड़ा गया तो वो तो जनाब रुल जाएगा, चांसेस हैं वो भागेगा। इसी तरह 489F की बात करें, चेक की बात करें, तो जेन में आएगा जनाब उसका 1.5 लाख रुपए का चेक है, कहाँ भागेगा? उसने घर छोड़ जाएगा 1.5 लाख के लिए? नहीं भागेगा। तो यहाँ जजेस को चाहिए कि उसकी ज़मानत ले लें कि 1.5 लाख रुपए की बात है, नहीं भागता कहीं। लेकिन अगर 6 करोड़ का चेक हो तो अब जजेस को ज़रूर सोचना चाहिए कि नेचर देखिए। अब देखना तो बेल लेते हुए ये है ना, ज़मानत उसकी लेते हुए ये देखिए, आप सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि टोटल सज़ा 3 साल है, साथ ये भी थोड़ा सा देखिए कि इसके भागने के चांसेस भी हैं या नहीं। अब अगर 6 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ अमाउंट बढ़ती चली जा रही है, उसके फरार होने के चांसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए जजेस को चाहिए, बल्कि इस पे लेजिस्लेशन एक आध बार कोशिश भी की गई लेजिस्लेशन करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। होना ये चाहिए कि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती चली जाती है, थोड़ा बहुत इस पे जजेस को भी करना चाहिए कि इतनी जल्दी से उसकी ज़मानत नहीं लेनी चाहिए, ताकि जिस बंदे के पैसे फंसे हुए वो रुल ना जाए कहीं। थोड़ा सा बहरहाल ये मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि पैसे निकलवाने के लिए रेमेडी अलग है, वो दावा दायर करना पड़ता है। तो यहाँ एक प्रेशर होता है क्रिमिनल केस में जो कि रिलीज़ हो जाता है अगर आपकी बेल हो जाए। तो उम्मीद है आपने पैसे कैसे निकलवाने हैं, 489F की बेल जल्दी क्यों हो जाती है, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे इनको शेयर किया करें, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू वेरी मच।